मेरे चैनल को देखने वाले सभी व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय देते हुए डॉस के बारे में बताऊंगी। तो आइए देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो फाइल प्रबंधन, मेमोरी प्रबंधन, प्रक्रिया प्रबंधन, इनपुट और आउटपुट को संभालने और पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे कि डिस्क ड्राइव और प्रिंटर को नियंत्रित करने जैसे सभी बुनियादी कार्य करता है। कुछ लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम में लिनक्स, विंडोज़ और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का सेट होता है जो कंप्यूटर की समस्त प्रक्रियाओं को संचालित व नियंत्रित करता है। कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न हार्डवेयर उपकरण स्वयं अपने बल पर कार्य नहीं कर सकते और न ही एक दूसरे से तालमेल स्थापित कर सकते। ये सभी उपकरण ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा दिए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों के द्वारा संचालित होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा दिए जाने वाले सिग्नल के अनुसार कंप्यूटर उपकरण अपना अपना कार्य करते हुए सुचारू रूप से किसी निश्चित कार्य को पूरा करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के रिसोर्सेज का प्रबंधन करता है और कॉमन सर्विस प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के मेमोरी और प्रोसेसिंग का भी प्रबंधन करता है। कोई भी कंप्यूटर बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के नहीं चल सकती क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का सबसे ज़रूरी प्रोग्राम है जो कि सभी साधारण और महत्वपूर्ण कार्य जैसे कीबोर्ड द्वारा इनपुट किए जा रहे कीज़ को समझना, आउटपुट को मॉनिटर स्क्रीन पर भेजना, हार्ड डिस्क पर फाइल्स और डायरेक्टरी को मैनेज करना और सभी कंप्यूटर के सभी पार्ट्स से संचार स्थापित करना शामिल है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं: मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, जॉब अकाउंटिंग, एरर डिटेक्शन और कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर्स है और हार्डवेयर है। तो ये हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम का ब्रीफ परिचय। अब आगे देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स, प्रकार। तो ये सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, मल्टी यूज़र, बैच प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो थोड़ा मैं इसको डिस्क्राइब कर देती हूँ कि सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम वह सिस्टम है जिसमें केवल एक प्रोग्राम केवल एक समय में एग्जीक्यूट होता है। अधिकांशतः कंप्यूटर में सिंगल वर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है। इन ऑपरेटिंग सिस्टम में केवल एक प्रॉब्लम है कि इसमें एक प्रोग्राम एक लाइन में अरेंज रहते हैं। अब हम आते हैं मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम विशेष प्रोग्राम का ग्रुप है जो कंप्यूटर की क्रियाओं को संचालन करता है और कंप्यूटर की एक्टिविटीज़ को एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में ट्रांसफ़र करके स्पीड प्रोवाइड करता है। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से स्वयं के ऑपरेशन पर निगरानी रखता है और स्वचालित रूप से अन्य एप्लीकेशन प्रोग्राम का कार्य बांटता है। यह कंप्यूटर की सभी गतिविधियों के संचालन तथा नियंत्रण के द्वारा यूज़र द्वारा इनपुट किए गए डेटा और रिज़ल्ट को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र करता है। आजकल कई ऑपरेटिंग सिस्टम अनेक कार्य एक साथ करने की सुविधा देता है जिसे मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं, अर्थात दो या दो से अधिक प्रोग्राम का एक ही समय में एक ही कंप्यूटर के द्वारा एग्जीक्यूट होना ही मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। इस तरह सीपीयू एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर स्विच ओवर होता है, अतः मल्टी प्रोग्रामिंग में एक यूज़र प्रोग्राम सीपीयू के समय को शेयर करते हैं एवं उसे बिजी रखते हैं।
एक मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। पहला, लार्ज मेमोरी चाहिए, मेमोरी प्रोटेक्शन चाहिए, और तीसरा, पेपर जॉब मिक्सिंग चाहिए। दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, वह है बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग एक बहुत पुराना तरीका है जिसके माध्यम से विभिन्न प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है और इसका यूज़ विभिन्न डेटा प्रोसेसिंग सेंटर पर कार्यों को एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है। इस टेक्निक के द्वारा ऑटोमेटिक जॉब चेंज के सिद्धांत पर निर्भर रहता है। यही सिद्धांत अधिकांश ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रदान किया जाता है, जिससे इस बैच प्रोसेसिंग को हम सीरियल, सीक्वेंशियल, ऑफलाइन या स्टॉक जॉब प्रोसेसिंग भी कहते हैं। जब कंप्यूटर को इस टेक्निक के लिए यूज़ किया जाता है तो इनपुट डेटा को एग्जीक्यूट कराने के लिए ऑपरेटर के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। कार्य इसमें स्वतः ही हो जाते हैं। इसमें बहुत अलग अलग कार्य एक ही समय में एक एक कर एग्जीक्यूट किए जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग वर्ड का यूज़ एक प्रोसेसिंग मेथड को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है जहां पर दो या दो से अधिक प्रोसेसर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इस प्रकार के सिस्टम में डिफरेंट और इंडिपेंडेंट प्रोग्राम के निर्देश एक ही समय में एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा एग्जीक्यूट किए जाते हैं। तो आगे देखिए, हम डॉस के सिस्टम फाइल्स के बारे में जानते हैं। तो वे प्रमुख फाइल जिनसे मिलकर डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम बना होता है, डॉस की सिस्टम फाइलें कहलाती है। ये फाइल्स कुछ विशेष कार्यों जैसे बूटिंग प्रक्रिया को संपन्न करना, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का निर्धारण तथा संयोजन और डॉस के आंतरिक निर्देशों को मेमोरी में लोड करना है, स्टोरेज डिवाइसेस का प्रबंधन आदि कार्यों के लिए निर्मित किया गया है। तो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्यतः 3 फाइल्स होते हैं, io.sys, ms-dos.sys और command.com। इनमें से io.sys और ms-dos.sys ये दोनों फाइल हिडन होते हैं और ये हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन अगर ये 2 फाइल ना हो तो हमारा सिस्टम काम नहीं करेगा। तो ये io.sys फाइल और ms-dos.sys का आवश्यक हिस्सा है जिसमें विभिन्न डिवाइस ड्राइवर फाइलें संग्रहित होती है जिनके लोड होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न इनपुट आउटपुट डिवाइसेस तथा उपकरण को कंप्यूटर से तालमेल स्थापित करता है। command.com एक कमांड इंटरप्रेटर प्रोग्राम फाइल है जिसमें डॉस के सभी आंतरिक निर्देश संग्रहित होते हैं या बूटिंग प्रक्रिया में config.sys फाइल के बाद लोड होता है। यूज़र का कंप्यूटर से संपर्क स्थापित करने की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है क्योंकि जो भी आंतरिक कमांड चलाते हैं वे सभी इस फाइल के द्वारा ही क्रियान्वित होते हैं। आगे हम देखते हैं बूटिंग प्रोसेस है क्या। वास्तव में जब हम पावर स्विच ऑन करने से लेकर डॉस प्रॉम्प्ट आने तक की पूरी प्रक्रिया बूटिंग प्रोसेस कहलाती है, जिसमें मुख्य रूप से डॉस डिस्क से रैम को लोड करता है और अन्य प्रक्रियाएं संपन्न होती है। अब हम आते हैं बूटिंग जो है वो प्रक्रिया 2 प्रकार की होती है, एक कोल्ड बूटिंग और एक वार्म बूटिंग। जब हम कंप्यूटर का मेन स्विच ऑफ करके ऑन करते हैं तो यह कोल्ड बूटिंग कहलाता है और वार्म बूटिंग में हम कंप्यूटर की रीसेट की या कंट्रोल अल्टर डिलीट की को एक साथ प्रेस करके पुनः बूट करते हैं तो कंप्यूटर को बूट करने के लिए MS-DOS में 3 फाइल्स का होना अत्यंत आवश्यक है। इनमें प्रथम 2 फाइल हिडन और command.com का फाइल होता है। आगे हम चलिए डॉस के कुछ कमांड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो MS-DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर का संचालन करता है। तो हम पहले भी बता चुके हैं कि command.com के फाइल के द्वारा ही इंटरनल कमांड्स एग्जीक्यूट होते हैं। इंटरनल कमांड्स जैसे md, dir, cd, कॉपी, टाइप, रीनेम। CLS
जो कमांड है वह स्क्रीन को क्लीन करने के काम आता है, VOL वॉल्यूम लेबल को देखने के काम आता है, वर्ज़न डॉस का कौन सा वर्ज़न इंस्टॉल है वो दिखता है, पाथ हम किस जगह पे अभी हैं वो पाथ कमांड के द्वारा मिलता है, डेल किसी फाइल को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, टाइप किसी फाइल को जो बना हुआ है उसके कंटेंट को अगर हमें देखना है तो टाइप और फाइल का नाम देंगे। अगर हमें कोई डायरेक्टरी बनाना है तो MD कमांड के द्वारा हम डायरेक्टरी बनाएंगे, CD कमांड के द्वारा हम उस डायरेक्टरी में जाएंगे, REN या रीनेम कमांड के द्वारा हम फाइल के नाम को बदल सकते हैं। जैसे MLC नाम का फाइल है तो उसे हमें MLC1 करना है तो रीनेम MLC गैप देंगे, फिर MLC1 लिखेंगे। तो इस तरह से होगा। प्रॉम्प्ट कमांड के द्वारा हमारा सिस्टम का प्रॉम्प्ट क्या है, C के अंदर है या A के अंदर है, A ड्राइव में है, वो दिखाएगा। कॉपी, अगर किसी फाइल को मुझे कॉपी करके और एक फाइल बनाना है तो कॉपी कमांड का यूज़ करेंगे। डेट और टाइम के द्वारा सिस्टम का डेट टाइम मिलेगा। डायरेक्टरी, मेरे ड्राइव में कितने लिस्टिंग को देखना है तो dir कमांड का यूज़ किया जाता है। इसी तरह से एक्सटर्नल कमांड्स जो वह कमांड है जो छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जो कि फ्लॉपी अथवा हार्ड डिस्क पर स्टोर होते हैं एवं आवश्यकता पड़ने पर इन्हें एग्जीक्यूट किया जाता है या मेमोरी में स्टोर होते हैं और एवं क्रियान्वित होते हैं। तो एक्सटर्नल कमांड्स जैसे फॉर्मेट, प्रिंट, बैकअप, हेल्प, डिस्क, डॉस की ट्री आदि है। रिस्टोर, CHK, DSK, डिस्कॉम्प, डिस्क कॉपी, कॉपीकॉन इंटरनल कमांड है। कॉपीकॉन के द्वारा हम अपने फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारे इंटरनल कमांड्स और एक्सटर्नल कमांड्स के बारे में। अगर इसे आगे देखना है तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में ये आपको मिलेगा। तो ये हुए हमारे डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम का ब्रीफ जानकारी। आप सभी को धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।